लाला प्रागदीन ट्रस्ट और रामकली कन्या स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय लाला प्रागदीन जायसवाल की मूर्ति अनावरण के 1 वर्ष पूर्व होने पर आज रामकली बालिका इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लाला प्रागदीन ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी राजकुमार जायसवाल, सह ट्रस्टी राखी जायसवाल और विद्यालय की प्रधानाचार्य रीना सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वक्ताओं ने रामकली बालिका इंटर कॉलेज की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और लाला प्रागदीन के योगदान को याद किया गया। लाला प्रागदीन ने 13 जनवरी 1958 को रामकली कन्या स्कूल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। साथ ही साथ रामकली बालिका इंटर कॉलेज की ट्रस्टी जमीन पर चल रहे अजय पब्लिक स्कूल पर प्रधान ट्रस्टी राजकुमार जायसवाल ने सवालिया निशान लगाते हुए आरटीआई के माध्यम से बीएसए से जवाब मांगा है। विशेष क्या है, 1 वर्ष बीतने के बाद ये मूर्ति स्थापना की गई थी पिछले साल में और 16 मार्च को, और जो कि और पहले हो जाना चाहिए था, परंतु किन्हीं कारणों से, या कह लीजिए कि आदमी की जैसे सोच होती है कि ये कार्य नहीं करना है मुझे, तो कुछ इस तरह का माहौल रहा होगा जिसके कारण नहीं किया लोगों ने। अब मेरे हाथ से होना था ये चीज़ें, और तो इसलिए मैंने इसको करवाया। हमें लगा कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने स्थापना कराई मूर्ति की, और 1 साल पूरा होने पर इसको मैंने दोबारा आज ये छोटा सा एक कार्यक्रम रखा है। हमारे चूँकि अध्यक्ष जी श्रीचंद जी हैं, उनके छोटे बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई है दुर्घटना में, तो इस वजह से बहुत छोटा कार्यक्रम रखा गया है, अन्यथा इसको एक अच्छा सा कार्यक्रम का रूप दिया जाता। स्कूल संचालन को लेके क्या स्कूल संचालन को लेके अभी कंट्रोलर चूँकि बैठा हुआ है, कमेटी और ट्रस्ट का विवाद चल रहा है न्यायालय में, बहुत जल्द चुनाव पेंडिंग है हमारे विद्यालय का, और बहुत जल्दी निस्तारण हो जाएगा। उसके बाद यथावत फिर स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। राखी जायसवाल। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उद्देश्य क्या है? मूर्ति अनावरण पिछले साल 16 मार्च 2024 को किया गया था। ट्रस्टी लाला प्रागदीन, जो कि मेरे दादा ससुर भी हैं, और मैं प्रबंधक रामकली बालिका इंटर कॉलेज, मेरे द्वारा और हमारे प्रधान ट्रस्टी के द्वारा इस चीज़ का अनावरण किया गया, क्योंकि हमें लगा कि उनकी मूर्ति का अनावरण होना आवश्यक है, जो पूर्व में नहीं किया गया था। तो इसी उद्देश्य से और प्रचार प्रसार के ही लिए हम लोगों ने ये सब किया। अनावरण का अचानक उद्देश्य क्या हुआ? चूँकि पूर्व में प्रधान ट्रस्टी जो कि इनके पिता थे, उनके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों को पीछे करके और ट्रस्ट के संपत्तियों का हीला हवाली किया गया, तो मूर्ति स्थापना करके ट्रस्ट को उद्देश्य को आगे लाने के लिए, सत्य की स्थापना के लिए हम लोगों द्वारा कार्य किया गया। प्रांगण, एक ही प्रांगण में 2 स्कूल चल रहे हैं, जो गलत है। रामकली कन्या स्कूल ही रामकली बालिका इंटर कॉलेज का अस्तित्व है। जिस उद्देश्य के साथ इसको 1 से 5 तक में शुरू किया गया था, उसी को पीछे करके ज़बरदस्ती ये विद्यालय खोला गया। शिकायत वगैरह किसी सब कुछ हो गया है, मेरे द्वारा किया गया था, मेरे कार्यकाल में किया गया था, और मान्यता प्रत्याहरण का आदेश एडी बेसिक अयोध्या मंडल द्वारा किया गया। आके उन्होंने मुआयना भी किया, सब कुछ किया, और उच्च न्यायालय में भी इसकी रिट की गई थी, अपने बचाव के लिए किया गया था उस विद्यालय के प्रबंधक द्वारा, और उनको कोई स्टे भी नहीं मिला, और वहाँ से आदेश भी हुआ था कि ये नोटिस जारी करें बीएसए मैडम, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने कई लेटर दिया और आरटीआई डाला, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा होगा? 2 साल हो चुका है इस चीज़ को। लगभग 2 साल से आप लोग रेगुलर जो है सूचित करते रहे। हाँ, 16 जून 2023 को मान्यता प्रत्याहरण का आदेश हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किस वजह से नहीं की गई? कुछ लोग हमलावर हैं जो ट्रस्ट की संपत्ति को अपने संरक्षण में लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। उसमें अब हमारे परिवार के भी कुछ लोग हैं, दूसरे विद्यालय के भी जो मतलब घर के ही परिवार के लोग हैं, वो ट्रस्ट के उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। मौजूदा जो बीएसए है, उनसे आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मैंने कोई मुलाकात नहीं की, चूँकि अभी विवाद वार्तालाप कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अभी इनसे कुछ नहीं किया, क्योंकि रजिस्ट्रार सर के यहाँ अभी ये केस चल रहा है, वहाँ पे निस्तारण होने के बाद ही हम इनसे संपर्क करेंगे।
और चूंकि न्यायालय तक ये बात पहुंच चुकी है तो न्यायालय जो निस्तारण करेगा वही मान्य होगा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए NN भारत